ये मिन्नत करती हूँ आपसे, खुदा है मेरा, जल्द से कह के ये केस वापस ले लीजिए। नहीं, आप केस वापस लेने का सोच रही है? हाँ, मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। भाई, आपने इस कंप्लेंट की थी और अब क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस केस का दोषी कियान है, और अब जब मुझे पता चला है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे परिवार के इस बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, इसलिए मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। प्लीज आप जज साहब से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे ये केस विड्रॉ करने की परमिशन दे दें। क्या है, अभी बात सिर्फ एक्सीडेंट की नहीं रही, आज भी बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो इस चीज को ना ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे भी जुवेनाइल कोर्ट में कौन आता है? गरीब बेचारे बच्चे लोग आते हैं। जब भी किसी बड़े घर का बच्चा जो होता है वो अगर कोई क्राइम करता है तो पैसे के जोर पे उसको इधर तक पहुंच नहीं दिया नहीं जाता। लेकिन तुम्हारा जावा ही वैसा नहीं है, उसने हिम्मत दिखाई। टेंशन मत लो आप, ये जुवेनाइल कोर्ट है। जुवेनाइल कोर्ट में जज लोग है ना, बच्चों के भविष्य को सोच के करेक्ट डिसीजन देते हैं। वो इधर ना वो सजा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, समाधान के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो भी होगा मैं कियान के लिए बढ़िया है, जो है टेंशन मत लो। और गुजराती दाई, आप भी टेंशन मत लो कि आपके पोते को कुछ सजा विजा नहीं होने वाली है। लेकिन क्या है, उसको भी समझाना तो पड़ेगा ना कि ऐसा सबका लाइफ वो रिस्क में नहीं डाल सकता। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो। ये अदालत अपना फैसला कल सुनाएगी। आप सभी लोग घर जा सकते हैं। कैसे बाप हो तुम रजत? अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम खुद से प्यार करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के अर्श के पास गई थी, क्योंकि तुम एक लूजर हो। You are a loser. You know what? अब मैं तुम्हें कियान से बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी, आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। अपना बेकार का ड्रामा बंद करो आज का। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कियान की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें जो करना है कर, लेकिन याद रखना, तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं लड़ूंगी। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग घर चले जाइए, लेकिन आप लोग भी ना। चलिए अब खाना खाइए। नहीं बाड़ा, भूख नहीं है। पता नहीं किया ने खाया भी होगा या नहीं। ऐसे में एक भी निवाला गले के नीचे नहीं उतरेगा। मम्मी जी आई, आप लोगों को ना अपनी अपनी दवाइयाँ भी लेनी। या तो आप खाना खा लीजिए, वरना मुझे आप लोगों को जबरदस्ती घर भेजना होगा। सभी प्लीज, मैं यहाँ पर रख रही हूँ, आप खा लीजिएगा। पापा, रजत, आशका, ओ प्लीज बंद करो अपना ये ड्रामा। तुमसे खाने के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ कियान के लिए वेट कर रहे हैं और तुम बेवजह रो रहे हो। बच्चे की सबसे पहले टीचर ना उसकी माँ होती है। हम श्योर कियान ने ये बदतमीजी और ये हरकतें है ना तुम्हीं से सीखी है। जब माँ खुद इतनी बदतमीज हो, बच्चे बेचारे की क्या गलती, वो तो यही सब सीखी है। तो तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं, हाँ? जो खुद कभी माँ नहीं बन सकते। शायद तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ मैं एक माँ। सही है मेरी बच्ची, शायद दुनिया की सबसे अच्छी माँ नहीं हूँ, लेकिन एक माँ की क्या जिम्मेदारियां होती है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। इसलिए कभी भी अपनी बच्चे की गलती नहीं छुपाऊंगी मैं। अगर उसने गलती की है ना, तो उसे उसकी गलती का एहसास कराऊंगी, समझाऊंगी, सिखाऊंगी, कभी प्यार से तो कभी सख्ती से। भरोसा है मुझे अपने संस्कारों पर, और उतना ही भरोसा मुझे किसी और पर भी है, और वो है रजत। रजत कभी भी अपने बच्चे को ना गलत राह पर चलना नहीं सिखाएंगे। आज जो उन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पिता कर सकता है। और तुम आशका, क्या कर रही हो तुम? अपने बच्चे को उसकी गलती की सजा नहीं दोगी, उसे एहसास नहीं करवाओगी। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बच्चे की भलाई किसमें है। खैर, ये सारी बातें तुमसे करके कोई फायदा ही नहीं। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो तुम्हारी मर्जी। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, इतना लेट हो गया है, अभी तक आई भी नहीं। यार ये आशिका को हो क्या गया आजकल? इग्नोर कर रही है मुझे, बातें छुपाती है मुझसे।
मतलब मैं सिर्फ इसका एटीएम बन के रह गया हूँ जो बस इसके खर्चे उठाए लेकिन सवाल कुछ ना करे इससे। फोन करता हूँ इसे। हाँ बोलो। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? हाँ? और तुम हो कहाँ यार? कोर्ट में क्या हुआ? मैं अभी भी यही हूँ और प्लीज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं है। अरे यार बताओ तो मुझे हुआ क्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? अच्छा अच्छा सुनो मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ? नो थैंक्स, आज मैं पूरी रात ऑब्जर्वेशन रूम में रुकने वाली हूँ। तुम प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल सुबह कियान के साथ ही मिलूंगी। बाय। कियान ठक्कर वर्सेस ईशा भोसले केस का फैसला मैं कर चुकी हूँ। कियान ठक्कर पे लगाए गए आरोप सही है। कियान ठक्कर को अंडर एज ड्राइविंग और हिट एंड रन केस दोनों केसेस में दोषी पाया जा चुका है। आमतौर पे ऐसे केसेस में दोषी को 2 या 3 साल के लिए करेक्शन रूम में भेजा जाता है, लेकिन चाइल्ड एक्सपर्ट्स का कहना है कि कियान के इस बर्ताव की वजह उसके माँ बाप का अलग होना है और इसका असर उसके दिमाग पर गहरा हो चुका है और उसकी परवरिश एक ही पेरेंट की मौजूदगी में हो रही है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत को लगता है कि कियान को सजा की नहीं सबक की और सही गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो सबक और वो गाइडेंस उसकी माँ से उसको मिल पाएगी और वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा? मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आगे से कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे मैम, प्लीज आप एक चांस देके देखिए, वो आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। यस मिलोड, मैं भी अपनी गलती मानती हूँ। एक माँ होने के नाते मैंने कियान को वो सब देने की कोशिश की जो उसने मांगी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे उसके पापा की कमी महसूस हो कभी। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती थी। आशिका जी, बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं अच्छे संस्कार देना भी जरूरी होता है। आपको अंदाजा भी है यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका क्या भविष्य होता है? कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता, ना अपना कहने को ना सही गलत बताने को। लेकिन कियान उनमें से नहीं है। उसके मम्मी पापा दोनों हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं और आप इन रिसोर्सेज को अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। और कियान, आपको तो अपने फादर को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने ये कदम उठाया, वरना आज आपको कुछ न कहा जाता तो आपको पता नहीं आपकी जिंदगी जुर्म और गुनाहों से भर जाती। ये अदालत कियान को अगले 6 महीने तक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश देती है और ये भी आदेश देती है कि कियान की काउंसलिंग और थेरेपी 6 महीने तक कराई जाए और कियान की काउंसलिंग और थेरेपी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। इन केसेस की वजह से हमें कियान की कस्टडी के बारे में एक बार फिर से गौर करने पर मजबूर होना पड़ा है। हम कियान को अगले 6 मंथ्स तक ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उसकी कस्टडी केस की हियरिंग फिर शुरू की जाएगी। कियान अपने मदर के साथ घर जा सकता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या बेटा मेरी बात सुनो। क्या एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा। I hate you. मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हें क्या लगा था? हाँ, अपने बेटे को बचाने की बजाय तुम उसे अदालत के हवाले कर दोगे, वो फिर भी तुमसे प्यार करेगा। कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो तुम? आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सब समझते हैं। तुम दुनिया भर को जो प्रवचन देते फिरते हो ना सही गलत का, मैं तुमसे पूछती हूँ कि जो तुमने किया वो सही था? अपने बेटे का वादा तोड़ना, उसका भरोसा तोड़ना, was that right? Tell me, गलती की है ना तो सजा भी भुगतो। हमारी सजा यही है, तुम्हारे बेटे की नफरत। भाई बापू ठीक हूँ मैं। अरे दिल से
पीछे बच्चों को लगाया जाता है, उनकी बातों को नहीं लगाया जाता। नाराज है उसको इसलिए समझ नहीं आ रहा है, समझ जाएगा तो नाराजगी भी चली जाएगी, इसलिए दिल छोटा नहीं करने का। ऐसा क्वेश्चन मार्क का कोई है चेहरे पे। मेरे कहने का मतलब है अगर सही टाइम पे मेरा बाप मेरी जो फालतू बनती है, आगाऊगिरी है, लफंगगिरी, उसको अगर रोक लिया होता ना बड़ा होता निकाला तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता। मेरे को सुधारने वाली इसकी आई है, उसने सुधारा मेरे को। अभी टिंगू मास्टर तुम्हारे साथ है ना, कि तुमको फुल सपोर्ट करेंगे और बच्चे को सुधार देंगे। तो मैं बोलता है कि तुम्हारे फैमिली पे कोई संकट नहीं आने देंगे। तुम बस इतना सोचने का अंत भला तो सब भला है। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बढ़कर हो आप मेरे लिए। तो मैं वो चने के झाड़ पे चढ़ा रहेगा, नहीं चढ़ा मैं भी तो छाती चौड़ी करके जाएगा गढ़चिरौली। मतलब आप जा रहे हो? अभी तो आप आए हो, थोड़े दिन तो रुक के जाओ प्लीज, ऐसे मत करो। आप कहीं जाने वाले हो तो आपको सॉरी बोलना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया कोर्ट। सॉरी क्या बात है, कहीं नहीं जाने वाले, सब घर लेके चलो प्लीज। टिंगू मास्टर मैं क्या पहले जैसा लपंडर आदमी नहीं है, अभी मैं काम का आदमी हो गया बाबा। तो कितने वो लोगों को मदद कर रहा हूँ, मेरे भरोसे बैठे गढ़चिरौली में लोग, मालूम कितनी पेंडिंग केसेस बाकी है ना, तो जाना पड़ेगा। कैसे अभी टेंशन नहीं, तेरा एड्रेस मालूम है मेरे को, आते रहेगा मैं बीच बीच में। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस है। तू भी आया गढ़चिरौली अभी, सबको ले गया है क्या है बाबू है ना? जरूर आऊंगा, आता रह जाइए। और सबसे जरूरी बात है, मेरे टिंगू मास्टर है ना, इसको हमेशा खुश रखने का। हाँ? तुमको मालूम नहीं मेरे लिए क्या है, इसलिए मैं अभी से ही बता रहा तुमको, हमेशा उसको खुश रखने का। मेरे को अगर पता चला कि तुम्हारी वजह से इसके आंख में आंसू आए तो इंफॉर्मेशन निकालने का मेरा, कि वकील बनने से पहले मैं क्या था। हाँ माँ। अरे भूल नहीं दे रहा, उसको समझा रहा है, बोल रहा है, फर्ज है मेरा। आपको केस लड़ते हुए देखा है मैंने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मामा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि सभी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा, वादा मेरा आपसे। बाकी सब ठीक है, तो मेरे को मामा मत बोला कर, तेरी वजह से सब लोग मामा बोलते मेरे को। मिलते रहना जग्गू मामा। ठीक है बाबा, मामा आ दो। थैंक यू। श्री चलो हम लोग भी चलते हैं, रजत और सभी बाद में आ जाएंगे। सभी मैं कर देता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगी मैनेज। सभी आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है तो तुम क्या समझोगी। सही तुम्हारी बच्ची है, उसकी माँ, और वो हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान के लिए जो कुछ भी तुमने किया उसके सगे माँ बाप नहीं कर पाए। आज कोर्ट में जज ने जो कुछ भी कहा मेरी तारीफ में, वो सब कुछ तुम्हारे लिए था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैंने तुमसे जो कहा वो गलत कहा। दुनिया का कोई भी बच्चा जिसकी माँ तुम हो, वो अपने आप को खुशनसीब माने। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ आपने जो किया वो क्यों किया। ऐसी बातें करके ना मुझे गिल्टी फील मत कराइए। मैं गिल्टी फीलिंग करा रहा हूँ, मैं जेन्युइनली आई एम सॉरी। जग्गू मामा बोल कर गए ना, अंत भला तो सब भला। आपने सब ठीक कर दिया, जो आपने किया वो करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। मुझे नाज है आप पर। बस आपसे एक और चीज चाहिए मुझे। हाँ बताओ, क्या क्या क्या, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। वो वादा जो आप भूल गए थे, वही आज फिर से चाहिए आपसे। कौन सा वादा?
याद है उमेश की एनिवर्सरी पार्टी के दिन मैंने आपसे क्या कहा था? सही और ज्ञान से रिलेटेड ना हर चीज आप मुझे बताओगे, हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। याद आ गया। मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चों से जुड़ी कोई भी चीज होगी, कोई भी बात होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जैसे अब तक मैंने कभी भी आपको एक पिता का फर्ज निभाने से नहीं रोका है, आगे भी कभी नहीं रोकूंगी। अभी तो बस ये केस खत्म हुआ है, लेकिन ज्ञान को भी आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपकी गाइडेंस की जरूरत है। मैं हमेशा हर कदम आपके साथ खड़ी रहूंगी, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस। सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो आ गए। क्या है बेटा, भूल जाना सब कुछ जो हुआ, जस्ट फॉरगेट इट। मैं नहीं भूलूंगा। आपने कहा था ना कि पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने देखा ना उन्होंने क्या किया। अब मैं उन्हें कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। आई हेट हिम। सॉरी, मुझे भी नहीं पता था कि रजत आपके साथ ऐसा कर सकता है। जरूर उस सभी ने रजत को पट्टी बढ़ाई होगी आपके खिलाफ। उसे अपनी आई के एक्सीडेंट का बदला जो लेना था। एनीवेज, जो हुआ उससे भूल जाओ प्लीज। लॉन्ग पेंडिंग स्लीप ओवर फाइनली हैपनिंग। एक्साइटेड? चलो जाओ, आपके दोस्त आपका वेट कर रहे हो। कम ऑन गो, एंजॉय करना। मैं कल आके आपको सुबह ले जाऊँ। अच्छा सुनो, बहुत जल्द मैं, आप और आपके अर्श डैड हम सब एक ब्रांच पे चलेंगे, ओके? अरे मम्मा, भैया को पुलिस पकड़ के ले गई, उनको जेल में डाल देंगे। नहीं सही, क्यों गई अपने घर चली गई, और पुलिस ने उन्हें पनिशमेंट भी नहीं दी, बस कुछ बातें समझाई जिन पर उन्हें वर्क करना है। उन्हें ये बताया है कि उन्हें जरूरतमंद बच्चों की हेल्प करनी है, ताकि उन्हें समझ आए कि अपने और दूसरों की जिंदगी बहुत अनमोल होती है, तो उसे खतरे में ना डालें। ये तो अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प तो सबको करनी चाहिए। बिल्कुल सही बच्चा, तुम्हारे की भैया को पनिशमेंट नहीं, उन्हें एक लेसन मिला है, एक बहुत अच्छा लेसन मिला है। तो इसी बात पे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए आज हम सब वड़ा पाव पार्टी करेंगे। अरे राजेंद्र भाई, खाइए ना। देखिए मुंह खराब मत कीजिए, बटाटा वाला पार्टी है क्यों पार्टी। ए भाग्यश्री बहन, एनर्जी डाउन छे, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पोता सही सलामत अपने घर वापस लौट गया है ना? इसी बात पे मैंने ना गुजराती मसालों के साथ मराठी वड़ा पाव बनाया है। क्या? चलो अच्छा हुआ, आंटी ने मम्मी को हंसा तो दिया। क्या बात है ईशाबेन, देख रही हूँ जब से आपकी बेटी शादी करके मेरे घर में आई है तो कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है मुझसे, ज्यादा ही ख्याल रख रही है तू मेरा। एक काम करती हूँ, तेरी दूसरी बेटी को भी बहू बना के अपने घर लेके आती हूँ, फिर देख कैसा हुक्म चलाऊंगी, रूल करूंगी रूल। इसीलिए तो मैं जल्दी नहीं करना चाहती, एंगेजमेंट हो गई है ना बच्चों की, अब शादी आराम से करेंगे। हिम्मत तो देखो, शादी आराम से करेगी और हम बैठे रहेंगे। अरे शादी तो जल्दी करूंगी, जल्दी, देखती रहना। मम्मा, लेकिन लड़का लड़की से तो पूछ लो उन्हें जल्दी है कि नहीं, है ना? वो एक्चुअली हमने तो शादी की तैयारी शुरू भी कर दी है, बल्कि हमने तो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए अप्लाई भी कर दिया था। क्या? रजिस्टर्ड मैरिज? क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना, अमन चाहते हैं कि जब हम हनीमून पे जाएं तो मेरे पासपोर्ट पर इनका सरनेम हो, बस इसलिए। सुना मम्मी, उनके ये चाहते हैं
ओहो, तो बहू जबरी। एक तो बड़ी तेज है बेटी तेरी, शादी हुई नहीं और हनीमून की बातें कर रही है। ओ भाई रजत, देखो सीखो इनसे, तुम हो, इतना समय हो गया शादी हुई तेरी, हनीमून पे नहीं लेके गए हो अभी तक। कुछ तो प्लान कर बेटा, लेके जा। ये पापा, मैं भी चलूंगी हनीमून पे। नहीं दिख रहा, बच्चे हनीमून पे नहीं जाते, सिर्फ मम्मी पापा जाते हैं, तभी तो बच्चे आते हैं। वैसे मुझे क्या लगता है सही कि तुम्हारी मृणु मौसी और अमन भैया को ना शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए फटाफट हनीमून पर जाना चाहते। अच्छा ये छोड़ो, बताओ ये कोर्ट मैरिज की डेट कब फिक्स की है? ये कोर्ट कचहरी के दौड़ भाग में मैं आप लोगों को बोलना ही भूल गया, कल की डेट मिली है। सलोनी विराट चौहान, मुझे इस लड़की की तलाश है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अगले 2 घंटे में। ओके, बस 2 घंटे और इसके बाद मैं तुमसे वो हर सवाल करूंगा जिसके जवाब मैं पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा सर। एपिसोड की शुरुआत सावी और राजत के बीच हुई बातचीत से होती है। सावी राजत से कहती है कि कियान को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति और खराब हो सकती है। राजत उससे पूछता है कि वह चाहती है कि वह क्या करे। सावी सुझाव देती है कि कियान को किसी काउंसलर के पास ले जाया जाए ताकि वह अपनी गलतियों को समझ सके। हालांकि राजत इस विचार से असहमत होता है और कहता है कि पुलिस मामले की सच्चाई उजागर करेगी और वह कियान को काउंसलर के पास नहीं ले जा सकता। इस बीच बस ड्राइवर बस रोककर बाहर जाता है। शुक्ला कियान के महंगे फोन लाने की शिकायत शिक्षक से करता है। शिक्षक उसे मामले को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन शुक्ला कियान के परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है। गुस्से में कियान बस स्टार्ट कर देता है। शिक्षक और शुक्ला उससे बस रोकने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कियान उनकी बात को अनसुना कर देता है। सावी राजत को चेतावनी देती है कि वह कियान को सही राह दिखाए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। राजत कहता है कि सावी उसकी स्थिति नहीं समझ सकती, क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर वो तुरंत सावी से माफी मांगता है। तभी शुक्ला का फोन आता है, जो बताता है कि कियान बस चला रहा है और सभी बच्चों की जान खतरे में है। राजत शुक्ला से फोन कियान को देने को कहता है, लेकिन कियान बात सुनने से इनकार कर देता है। साई कियान से बस रोकने की गुहार लगाती है। सावी चिंतित होकर बताती है कि साई भी उसी बस में है। राजत और सावी सड़क पर बस को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। सावी कियान से बस रोकने की विनती करती है, लेकिन वह कहता है कि उसे शुक्ला को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने उसके परिवार का अपमान किया। सावी राजत से कहती है कि वह बस के करीब गाड़ी चलाए, ताकि वह बस में चढ़ सके और बच्चों को बचा सके। सावी बस में चढ़कर बच्चों को आश्वासन देती है और उनके बचाव के लिए कपड़ों के टुकड़ों से उन्हें सीट से बांध देती है। वह कियान से ब्रेक लगाने को कहती है, लेकिन कियान घबराकर स्वीकार करता है कि उसे बस रोकनी नहीं आती। जैसे ही बस घाटी के किनारे के पास पहुंचती है, सावी ब्रेक दबाकर बस रोकने में कामयाब हो जाती है। हालांकि अचानक रुकने से खिड़की टूट जाती है और सावी बस से बाहर गिर जाती है। बस घाटी के किनारे खतरनाक रूप से झूलती रहती है। राजत बच्चों को बचाता है और बस से बाहर निकालता है, लेकिन साई बेचैनी से उससे सावी के बारे में पूछती है। राजत बस के अंदर जाता है और सावी को आवाज देता है। घायल सावी अपना हाथ दिखाती है। राजत उसे खींचकर ऊपर लाता है। तभी शिक्षक उनसे बस छोड़ने की गुहार लगाता है, क्योंकि बस घाटी में गिरने वाली होती है। राजत और सावी आखिरी क्षण में कूदकर सुरक्षित बच जाते हैं और बस नीचे गिर जाती है। राजत और सावी गले लग जाते हैं। सावी दौड़कर साई के पास जाती है और उसे कसकर गले लगाती है। साई उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। शिक्षक राजत की तारीफ करते हुए कहता है
कि उसने सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। कियान अपने दोस्तों से कहता है कि उसके पिता सुपर हीरो हैं, जो हमेशा उसे बचा लेंगे। हालांकि राजत उसे थप्पड़ मार देता है और सावी बीच में हस्तक्षेप करती है। माता पिता और स्कूल स्टाफ कियान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग करते हैं, लेकिन राजत कहता है कि वो खुद ये शिकायत करेगा। आशिका कोर्ट में गुस्से में दाखिल होती है और सावी पर उसके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाती है। राजत उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि उसने खुद कियान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि उसने ईशा के एक्सीडेंट को अंजाम दिया। आशिका उससे पूछती है कि क्या वह अपने बेटे से प्यार नहीं करता। इस पर राजत जवाब देता है कि वह कियान से इतना प्यार करता है कि उसकी गलतियों को सुधार सके। वो समझाता है कि कियान ने कई बच्चों की जान खतरे में डाल दी और उसने अपनी गलती सुधार ली है, जिसके लिए वो सावी का धन्यवाद करता है। राजत आशिका से अपने किए पर विचार करने को कहता है। आशिका गुस्से में उसे सबसे खराब इंसान कहती है और उस पर स्थिति का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने का आरोप लगाती है। उनकी गर्मागर्म बहस को जज रोकता है। इस बीच भाग्यश्री ईशा से केस वापस लेने की विनती करती है।